मेरा नाम आकांक्षा है। मेरी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। मैं सुर्ख जोड़े में सजी, आंखों में ख्वाब बसाए अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। कमरा फूलों से सजा था, दिल उम्मीदों से। मगर रात के 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। दरवाज़ा अचानक जोर से खिला। मेरे शौहर नशे में धुत थे। वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। मैंने सहारा दिया तो इन्होंने मुझे धक्का दे दिया। आंखों में गुस्सा, जबान पर गालियां। इस रात इन्होंने मेरे साथ वो सलूक किया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं पूरी रात रोती रही। सुबह इन्होंने माफ़ी मांगी। कहा कि नशे में थे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैंने यकीन कर लिया। मगर अगली रात फिर वही सब कुछ हुआ। और फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। दिन में माफ़ी, रात में जुल्म। 5 साल गुजर गए। मुझे मुँह बनने की खुशखबरी कभी ना मिली। ससुराल वालों ने मुझे बांझा कहना शुरू कर दिया। हर तकरीब में, हर महफिल में मुझे तने सुनने पड़ते। मेरी सास कहती, हमारे बेटे की किस्मत खराब थी जो ये घर आई। मैं अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन हिम्मत करके मैं डॉक्टर के पास गई। मुआयना करवाया। डॉक्टर ने कहा, आप में कोई कमी नहीं, अपने शौहर का टेस्ट करवाएं। जब मैंने ये बात घर में की तो क़यामत आ गई। मेरे शौहर ने मुझे बेल्ट से मारा। इस रात में ठंडे फर्श पर पड़ी सोचती रही, क्या यही मेरी जिंदगी है। उसी रात मैंने फैसला कर लिया। मैंने वो घर छोड़ दिया। रात के 11 बजे थे। ना कोई सामान, ना कोई मंजिल। बस चलती गई और सड़क पर बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैं एक बड़े घर के कमरे में थी। मेरे सामने 50 साला बावकार खातून बैठी थीं। इन्होंने कहा, बेटी, होश आ गया। लफ्ज़ बेटी सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका नाम कल्याणी देवी था। इन्होंने मुझे पनाह दी, अपने घर में रखा। इनकी 3 साला पोती सोमी थी जिसकी मां का इंतकाल हो चुका था। इन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी पोती की देखभाल कर सकती हो। मैंने फौरन हाँ कह दी। सोमी ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता आंटी से मम्मी कहना शुरू कर दिया। इस मासूम बच्ची ने मेरे दिल के जख्म भरने शुरू कर दिए। कल्याणी देवी का बेटा आकाश शुरू में सख्त मिजाज था। वो अपनी बीवी की मौत के बाद बदल चुका था। एक दिन उसने मुझे गलत समझ लिया और घर से निकालने लगा, मगर जब उसे सच मालूम हुआ तो उसने माफ़ी मांगी। वक्त गुजरता गया। मैंने घर संभाला, सोमी को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता आकाश के दफ्तर में काम करना शुरू कर दिया। मैं मास्टर ऑफ साइंस पास थी। मुझे मौका मिला तो मैंने खुद को साबित कर दिया। दफ्तर के लोग मुझे इज्जत देने लगे। आकाश ने पहली बार मेरी तारीफ की। इसकी आंखों में मेरे लिए एहतराम था। एक दिन उसने कहा, आकांक्षा, तुमने मेरी बेटी को मुँह दी है और मुझे जीने की वजह। मेरा दिल धड़क उठा। हम एक दूसरे के करीब आने लगे, मगर मैं डरती थी। माजी का खौफ मुझे रोक लेता था। फिर एक दिन जिंदगी ने नया मोड़ लिया। मुझे मालूम हुआ कि मैं मुँह बनने वाली हूँ। मैं घबरा गई। आकाश के पास गई और सब बताया। इसने मेरा हाथ थामा और कहा, ये कोई गुनाह नहीं, ये हमारी मोहब्बत की निशानी है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मैं खामोश रह गई। दिल में डर भी था, उम्मीद भी। कल्याणी देवी ने हमें दुआएं दी। सादगी से हमारी शादी हो गई। आज मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मैं आकाश के साथ मिलकर कंपनी संभाल रही थी। मेहनत, लगन और हौसले से हमने कारोबार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। चंद सालों में मैं कंपनी की डायरेक्टर बन गई। फिर मेरे नाम से एक नई कंपनी खोली गई। मैं मुँह बनी। सोमी के साथ साथ मेरे 2 और बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन मैं अपने पुराने ससुराल गई। मैं अब कमज़ोर आकांक्षा नहीं थी। मैं एक कामयाब बिजनेस वेमन थी। मेरे साथ आकाश और सोमी थे। मेरा साबिक शौहर विशाल मुझे देखकर साकत रह गया। जिस औरत को वो बांझा कहता था, वो आज 3 बच्चों की मां थी। जिसे वो कमज़ोर समझता था, वो आज एक बड़ी कंपनी की मालिक थी। विशाल की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। नशे ने उसे खा लिया था। उसके अपने भाई भी इससे अलग हो गए थे। वो तन्हा रह गया। वक्त ने इंसाफ कर दिया था। आज मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। सोमी 13 साल की है। वो मुझे मम्मी कहती है और फ़ख्र से कहती है कि मैं इसकी ताकत हूँ। मैंने सीखा है, औरत कमज़ोर नहीं होती, बस वो देर से अपनी ताकत पहचानती है। अगर वो खामोशी तोड़ दे तो तकदीर भी बदल सकती है। ये थी मेरी कहानी। जुल्म से इज्जत तक का सफ़र, आंखों के आंसुओं से कामयाबी की चमक तक का सफ़र।